आई नो कि इस वीडियो में वर्स्ट मूवीज की लिस्ट ऑफ नंबर्स ज्यादा हैं, क्योंकि 2024 एक ऐसा साल रहा है जहां पूरे साल में मोर देन 1500 से 2000 मूवीज रिलीज हुई हैं इंडिया के ओवरऑल 20 लैंग्वेजेस में। लेकिन आपको भी पता है कि अच्छी मूवीज बनाने के लिए अच्छी स्टोरी एंड डायरेक्टर का विजन क्या है, अगर ये क्लियर है तो मूवीज अच्छी बनती हैं। लेकिन यू नो कि इस साल क्या हुआ था, एक पे एक वर्स्ट मूवीज रिलीज होती जा रही थी एंड दी अदर हैंड अच्छी मूवीज भी रिलीज हुई थी, जस्ट लाइक स्त्री 2, मुंजिया एंड हाल ही में रिलीज हुई पुष्पा 2 एंड हम बेस्ट मूवीज ऑफ 2024 की एक अलग वीडियो में बात करेंगे। तो अभी के लिए मूवीज की लिस्ट ज्यादा है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड कैन यू गेस कि टॉप 5 में कौन सी मूवीज होंगी? तो नंबर 30 पर है कल्कि 2898 AD मूवी। अब प्रभास के फैंस बिना कुछ सोचे कमेंट्स में असेंबल होने से पहले एक बात जान लो कि मूवी का फर्स्ट हाफ क्रिटिक्स एंड ऑडियंस किसी को भी नहीं पसंद आया था, क्योंकि वर्ल्ड बिल्डिंग करने की वजह वो लोग हीरो की एंट्रीज करवाए जा रहे थे। लेकिन इसके बावजूद इंडियन सिनेमा में डिस्टोपियन कल्चर, फ्यूचरिस्टिक टॉपिक पर मूवी बनाने एंड उसमें अपने महाभारत के आइकॉनिक कैरेक्टर्स को इतने परफेक्टली शो करने के लिए कल्कि मूवी के लिए रिस्पेक्ट तो है। एंड इसीलिए मैंने कल्कि मूवी को नंबर 30 पे रखा है, यानी कि ये कोई बुरी मूवी नहीं है, बस फैन सर्विस करने के चक्कर में मूवी के फर्स्ट हाफ में अपने डिस्टोपियन कल्चर को ठीक से बिल्ड नहीं कर पाई, जैसा कि हॉलीवुड की मूवीज करती हैं। 29 नंबर पर है रुसलान मूवी एंड इस मूवी की स्टोरी सुन लो पहले। इंडिया का एक अंडरकवर एजेंट जो कि एक कॉलेज में म्यूजिक टीचर है, आई मीन नाउ दिस टाइम इससे अच्छी स्टोरी तो 12 साल के बच्चे भी लिख देते हैं। नंबर 28 एंड 27 पर है जोकर 2 एंड युद्रा मूवी। एंड अगर बात करें जोकर 2 मूवी को लेके, तो इसका पहला पार्ट काफी अच्छा था, लेकिन इसके दूसरे पार्ट को लोगों ने पसंद नहीं किया। एंड इसके पीछे का रीजन ये है कि पार्ट 1 के बाद ऑडियंस जिस जोकर को दिखाना चाहती थी, पार्ट 2 में वो मसाला ऑडियंस को मिला नहीं। हाँ, जोकर 2 मूवी एक मैच्योर कैटेगरी वाले लोगों को पसंद आ सकती है। एंड बात करें अगर युद्रा मूवी की, तो इस मूवी की स्टोरी भी कोई खास नहीं है। एंड किल मूवी में राघव जुवाल को एज अ विलन एक्टिंग देख के लोगों का एक्सपेक्टेशन ज्यादा था कि इसमें राघव जुवाल अच्छी एक्टिंग करेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। युद्रा मूवी में राघव जुवाल की एक्टिंग लोगों को पसंद नहीं आई और अच्छी स्टोरी ना होने के कारण ये मूवी भी लोगों के बैड लिस्ट में आ गई है। एंड इसके बाद नंबर 26 एंड 25 पर जो मूवीज हैं वो है देवरा एंड इंडियन 2 एंड ये दोनों ही मूवीज साउथ सिनेमा से बिलोंग करती हैं। एंड अगर बात करें देवरा मूवी को लेके, तो RRR के बाद जूनियर NTR की ये पहली मूवी थी। एंड देवरा मूवी में जूनियर NTR जैसे ऑसम एक्टर होने के बावजूद भी इसके अनरियलिस्टिक VFX एंड CGI की वजह से ये मूवी भी बुरी बन जाती है। और वैसे इस मूवी का कॉन्सेप्ट अच्छा था। इफ अगर ये मूवी 15 साल पहले रिलीज हुई होती तो शायद आज ये मूवी कल्ट क्लासिक कहलाती। और इंडियन 2 एक ऐसी मूवी है जिसे ऑडियंस ने तो फनी वे में ले लिया, लेकिन क्रिटिक्स वाइज ये एक वाहियात फिल्म थी, जिसमें पता नहीं ये लोग क्या मासी कल्चर शो करने की कोशिश कर रहे थे। एंड इसके बाद नंबर 24 एंड 23 पर है छोटा भीम एंड भूल भुलैया 3। छोटा भीम हमारे बचपन की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली कार्टून का एक लाइव एक्शन मूवी थी, जो लिटरली अगर मेकर सीरियसली होकर इस मूवी को बनाए होते तो आज छोटा भीम मूवी बॉक्स ऑफिस पर और भी अच्छा कलेक्शन कर सकती थी। और भूल भुलैया 3 एक ऐसी मूवी है जिसमें कि मेकर्स ने एक फॉर्मूला पकड़ लिया है और उसी फॉर्मूले पर इन्होंने 2 पार्ट्स बना दिए हैं। आई मीन जो स्टोरी सेकंड पार्ट में थी उसी को थोड़ा ट्विस्ट करके तीसरे पार्ट में भी दिखा दिया है। तीसरे पार्ट में दिखा के अच्छे सिंगर्स, आर्टिस्ट एंड इस फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट यानी कि भूल भुलैया मूवी को एक आइकॉनिक मूवी माना जाता था। इसके बिहाफ में ये मूवीज अच्छा पैसा कमा लेती हैं, लेकिन इनके मूवीज के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। एंड नंबर 22 एंड 21 पर जो मूवीज हैं वो है विक्की विद्या का वो वाला वीडियो एंड क्रैक। अब क्रैक मूवी को लेके मेरे माइंड में बस एक ही वर्ड है, छपरी। एंड विक्की विद्या का वो वाला वीडियो एक कॉमेडी मूवी है, जिसमें कि अगर तुम टॉर्च लेके ढूंढोगे तो भी कॉमेडी नहीं मिलेगी। एंड इसके बाद 20, 90, 80 पर कंगुआ, सिंघम 3 और साबरमती रिपोर्ट्स जैसी मूवीज हैं। साबरमती रिपोर्ट्स एक अच्छी मूवी हो सकती थी, लेकिन साबरमती में जो कांड हुआ था जिसमें कि कई बच्चे और कितने लोग जलकर मर गए थे, उनकी स्टोरी दिखाने की वजह इस मूवी में ये लोग मीडिया के ऊपर फोकस करते हैं कि कैसे उन्होंने गलत चीजें दुनिया के सामने रखी अपने चैनल्स को ऊपर लाने के लिए एंड ऑब्वियसली पैसों के लिए भी। एंड सिंघम 3 भी अच्छी मूवी हो सकती थी एंड मैं अभी भी भूल भुलैया से सिंघम 3 को ऊपर रखता हूँ। लेकिन सिंघम 3 में इतने सारे एक्टर्स कास्ट करने के बाद भी, एक अच्छा बजट होने के बावजूद भी, जो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन थी वो मूवी वो कंटेंट डिलीवर नहीं कर पाई। और यही सेम डिसअपॉइंटमेंट कंगुआ मूवी ने भी कराया है, क्योंकि ट्रेलर देख के तो ये लग रहा था कि पास्ट के एलिमेंट्स एंड एक्स्ट्रा कुछ फ्यूचरिस्टिक ऐड करके हमें एक बाहुबली जैसी मूवी देखने को मिलेगी। लेकिन सच बता रहा हूँ, इस मूवी ने हमें काफी डिसअपॉइंट किया है। एंड जब सूर्य जैसे वेल डिजर्विंग एक्टर हमें क्रिंज लगने लगे, तो तुम खुद ही सोचो कि ये मूवी कैसी होगी। इसके बाद नंबर 17, 16, 15 पर जो मूवीज हैं वो है डबल स्मार्ट शंकर और महेश बाबू की गुंटूर और हनुमान मूवी। अब हनुमान मूवी का अगर क्लाइमेक्स वाला सीन हटा दे, जिसमें कि हनुमान जी का एक कैमियो देखने को मिला था, जिसमें लिटरली अच्छा VFX
VFX एंड CGI का काम किया गया था, लेकिन उस एंडिंग सीन के अलावा पूरी मूवी एक टिपिकल साउथ मूवी जैसी वाइब कर रही थी। एंड डबल स्मार्ट शंकर मूवी देखने के बाद इतने वेल डिजर्विंग एक्टर को ये छपरी चाली करते हुए देखने के बाद दिल से बुरा लगता है। एंड यही सेम चीज गुंटूर मूवी भी करती है महेश बाबू के साथ। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि महेश बाबू एक वेल डिजर्विंग एक्टर हैं एंड महेश बाबू एक अच्छी स्क्रिप्ट वाली मूवी डिजर्व करते हैं, ना कि वही टिपिकल साउथ मूवी जिसमें कि स्लो मोशन सीक्वेंस एंड एक पंच में विलन्स का हवा में उड़ जाना। आई नो इन चीजों को एंजॉय करने वाले लोग अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे ये चीजें पसंद नहीं है। लेकिन अगर बात हो सिनेमा को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने की तो ये चीजें बुरी लगेंगी, आपको भी पता है। एंड जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ इस लिस्ट के नंबर 14, 13, 12, 11, 10 और 9 नंबर पर हैं गोट, सेक्टर 36 एंड हॉलीवुड से कung fu पांडा 4, अगाथा ऑल अलोंग, इको और साउथ से ARM। कung fu पांडा मूवी के तीनों पार्ट्स के मुकाबले इसका चौथा पार्ट उतना सही नहीं है। एंड अगाथा ऑल अलोंग मार्वल के उन सीरीज में से है जिसे मैं ना ज्यादा पसंद कर पाता हूँ और ना ही ज्यादा हेट कर पाता हूँ। और हाँ, मैं जानता हूँ कि इस सीरीज की व्यूअरशिप ज्यादा है, लेकिन तब भी मैं मार्वल के अदर सीरीज जितना इस सीरीज को रिस्पेक्ट नहीं कर पाता हूँ। और चलो ये तो ठीक है, ये ज्यादा डिसअपॉइंट नहीं करती है, लेकिन मार्वल का इको सीरीज देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये मार्वल के स्टैंडर्ड का है ही नहीं। आई मीन स्टार्टिंग के एपिसोड्स तो अच्छे थे ही, लेकिन एंडिंग तक जाते जाते चीजें बुरी हो गई थी। एंड गोट मूवी के पास इतना हाई बजट होने के बावजूद भी वही पुराना डबल रोल एंड फैन सर्विस करने के चक्कर में ये मूवी भी क्रिटिक्स वाइज पिट गई है। लेकिन अगेन मैं ये बात बोल रहा हूँ कि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ये मूवीज अच्छी लगती हैं। एंड बात करें सेक्टर 36 पर, तो सेक्टर 36 इतनी बुरी मूवी भी नहीं है और विक्रांत मैसी ने भी काफी अच्छी एक्टिंग की है। और स्टोरी एक दिल्ली के सेक्टर 36 पर एक रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड था, लेकिन ऑडियंस के बिहाफ पर इस मूवी को काफी बैकलैश मिला था। एंड अगर बात करें ARM मूवी की, तो ARM मूवी की स्टोरी भी अच्छी थी और टोविनो थॉमस ने एक्टिंग भी अच्छी की थी, लेकिन इसके बावजूद इस मूवी से कोई कनेक्शन फील नहीं हो पाता। एंड अब आते हैं अपने टॉप 10 की लिस्ट पर। तो नंबर 8, 7, 6 पर है आर्क गाय, इमैक्युलेट और बॉर्डरलैंड्स। ये सारी ही मूवीज हॉलीवुड से हैं एंड ये सारी ही मूवीज उतनी अच्छी नहीं हैं। और आर्क गाय हेनरी कैविल की मूवी थी, लेकिन इसके बावजूद हेनरी कैविल की बाकी मूवीज की तरह ये मूवी उतनी अच्छी नहीं थी। और बॉर्डरलैंड भी उतनी कोई खास मूवी नहीं थी। और इमैक्युलेट एक हॉरर मूवी है जिसे आप एक अच्छी हॉरर मूवी कंसीडर नहीं कर सकते। एंड नंबर 5 पर है सिद्धार्थ मल्होत्रा की योद्धा मूवी, जो कि सच कहूँ तो ये मूवी मुझे पसंद आई थी, लेकिन वही पाकिस्तान, अंडरकवर एजेंट एंड दी एंड सारी चीजें पाकिस्तान पर ही आके रुक जाती हैं। एंड अब वक्त है अपने टॉप 4 को जानने का। तो नंबर 4 पर जो मूवी है वो है बड़े मियां छोटे मियां। एंड यू नो कि ये मूवी टॉप 4 में तो डिजर्व करती ही है, क्योंकि हाई बजट के साथ भी ये लोग वही टिपिकल अंडरकवर एजेंट वाले टॉपिक्स छोड़ने को तैयार ही नहीं है। एंड नंबर 3 पर है सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स से, जिस यूनिवर्स में कभी स्पाइडरमैन दिखा ही नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैडम वेब के बारे में। इस मूवी की ना स्टोरी अच्छी थी और ना ही कोई फाइट सीक्वेंस अच्छे थे। अच्छी थी तो सिर्फ ये लेडीज, जिसे क्या करना है डायरेक्टर ने शायद बताया नहीं था। सो बेसिकली ये बुरी नहीं बल्कि बहुत बुरी मूवी थी। एंड नंबर 3 पर है रेबल मून, जो कि एक हॉलीवुड मूवी है जिसके डायरेक्टर हैं जैक स्नाइडर। एंड इस मूवी की जो सेलिंग पॉइंट थी वही सबसे बेकार चीज लगी मुझे इस मूवी की। मेरा सिर दर्द करने लगा था 2 घंटे तक ये एस्थेटिक विजुअल्स एंड स्लो मोशन सीक्वेंस देख देख के। एंड लिटरली ये पूरी मूवी स्लो मोशन में चलती है। एंड आई थिंक एस्थेटिक विजुअल्स तो एक बार के लिए ठीक है, लेकिन स्लो मोशन सीक्वेंस मैं आज भी भूल नहीं पाता हूँ। एंड आई थिंक नंबर 1 मूवी आपने ऑलरेडी गेस कर लिया होगा। यहाँ बात हो रही है मॉर्टिन मूवी की। एंड यू नो कि इस मूवी के रिलीज के टाइम पर क्या हुआ था। क्रिएटर्स के जीमेल पर नोटिस पे नोटिस एंड वीडियोस को टेक डाउन कराया जा रहा था। एंड इसके अलावा मूवी में कब कहाँ क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा था। कैरेक्टर्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री कब पहुँच जा रहे थे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई लॉजिक नहीं, बस चीजें अपने आप होती जा रही थी। एंड आई थिंक ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। एंड अगेन मैं ये बात बोल रहा हूँ कि इस लिस्ट में कुछ ऐसी मूवीज भी थी जो वर्स्ट या बेकार कहने के लायक नहीं है, लेकिन उन मूवीज की कुछ मेजर गलतियों की वजह से उन मूवीज को ऑडियंस से बैकलैश सहना पड़ा। दैट्स व्हाई मैंने उन मूवीज को इस लिस्ट में शामिल किया है। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड आई थिंक हमें 1K सब्सक्राइबर से पहले 500 सब्सक्राइबर्स का गोल रखना चाहिए। तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।